अरे ये तुमने क्या किया? ये हमारा घर है, इसे क्यों तोड़ा? अरे क्या ये तुम्हारा घर है? ये तो सिर्फ मिट्टी का बना एक ढेर है, तुम इसे घर कहते हो? इससे बड़ी तो मेरी थूक है। लगता है तुम्हें घमंड का नशा चढ़ गया है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? ये हमारे रहने का घर है, चाहे मिट्टी का हो या फिर पत्थर का। अरे पिद्दी कीड़े, मुझे नहीं लगता तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। जितनी तेरी जबान है उतना ही खोल, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो मेरे पैरों तले कुचला जाएगा। भेड़िया ये कहकर चला जाता है, लेकिन सरदार कॉकरोच इसकी शिकायत शेर के पास कर देता है। भेड़िए, तुम्हें हक नहीं है कि किसी भी प्राणी का घर तोड़ो, उसकी हाइट के बारे में उल्टा सीधा बोलो। तुम्हें कॉकरोचों से माफी मांगनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब अनजाने में किया। मुझे अपने ऊपर गुरूर आ गया था, इसलिए मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया। भेड़िए ने सभी के सामने माफी तो मांग ली थी, मगर मन में कॉकरोचों के प्रति गुस्सा और बढ़ गया था। एक बार मौका मिलने दो, ऐसा बदला लूंगा कि ये पिद्दी कीड़े 7 जन्म भूल नहीं पाएंगे। गधे प्रसाद, बाहर निकलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बाहर आओ। बोलिए शेर सिंह, क्या हुआ? ऐसा क्या काम आ गया कि हमें याद कर रहे हो? मुझे बहुत जरूरी सूचना मिली है, इसलिए हमें जंगल से बाहर जाना है और तुम मेरे साथ चल रहे हो। ये मेरा आदेश है। मगर शेर सिंह, अगर तुम जंगल में नहीं रहोगे तो कौन इस जंगल को संभालेगा? तुम्हारे जाने के बाद जंगल के फैसले कौन लेगा? तुम चिंता मत करो, मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। तुम बस मेरे साथ चलो। जंगल की सारी व्यवस्था मैंने एक जिम्मेदार जानवर के हाथों में डाल दी है। अच्छा, अगर आपने कोई ढूंढा होगा तो अच्छा होगा। चलिए, कहाँ जाना है? दोनों सफर के लिए निकल गए और इधर सभी जानवर परेशान हो रहे थे कि शेर सिंह सभा छोड़ के कहाँ चला गया है। आज मैंने शेर सिंह को नहीं देखा। सुबह से वो लापता है, ना जाने बिन बताए कहाँ चला है। देखा तो मैंने भी नहीं है। अक्सर जंगल भ्रमण में निकट था, लेकिन आज सुबह सुबह वो जंगल भ्रमण में भी नहीं निकला। तभी भेड़िया वहाँ आ पहुँचता है, वो भी उस स्थान पर जहाँ शेर सिंह बैठकर सभा करता था। भेड़िए, उस जगह से तुरंत हटो। तुम शेर सिंह के स्थान पर क्यों खड़े हो? अभी उतरो। आप सभी मुझे माफ करिए, मगर इस स्थान पर खड़े होने का हक मुझे खुद शेर सिंह ने दिया है। उसने कहा है कि वो जंगल छोड़ के कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा है और उसके बदले मैं इस जंगल की सभा को संभालूं, सभी परेशानियों का हल निकालूं। क्या एक भेड़िए को ये काम मिला है? ये शेर सिंह की बुद्धि को क्या हो गया है? मुझे लगा था कि कोई समझदार होगा, वो सभा को संभालेगा, लेकिन ये खुद के काबू से बाहर रहता है, तो सभा को कैसे काबू में रखेगा? सही कह रहे हो, शेर सिंह ने ना जाने इसके अंदर क्या देख लिया होगा। खैर जो भी हो, अब शेर सिंह के आने तक भेड़िया ही हमारा राज होगा। अब देखते हैं कि ये कैसे हमारे जंगल को संभालेगा। अब मैं राजा बन चुका हूँ। इस जंगल में कुछ दिन ही सही, मगर मेरे नियम कानून होंगे। सब झुककर सलाम करेंगे, बहुत मजा आएगा। मजा तो आएगा हुजूर, लेकिन मैं जो अब बोलूंगा उससे आपका मजा 2 गुना हो जाएगा। हुजूर, आपको याद है कि किस तरह उन पिद्दी घिनौने कॉकरोचों ने शेर सिंह से शिकायत करके आपकी कितनी फजीयत की थी? उन पिद्दी कीड़ों की वजह से सभा में सबके सामने शेर सिंह ने आपको कितना भला बुरा सुनाया था। मैं उस दिन को आज भी नहीं भूला हूँ सियार। मेरे अंदर बदले की ज्वाला आज भी धधक रही है। तुमने अच्छा याद दिलाया। अब उन कॉकरोचों की उल्टी गिनती चालू कर दो। अब एक एक कॉकरोचों को सबक सिखाने का समय आ गया है। उधर कॉकरोचों की कॉलोनी में हड़कंप मच चुका था। उन्होंने तुरंत सभा बुला ली थी। सरदार, जंगल के अंदर से एक बहुत डराने वाली खबर आई है। भेड़िया को नया राजा बनाया गया है। हाल ही में शेर सिंह ने गद्दी भेड़िए को देखकर गधे के साथ भ्रमण में निकल चुका है, और मैंने ये भी सुना है कि जब तक शेर सिंह वापस नहीं आ जाता, भेड़िया ही राजा बना रहेगा। ये तो काफी चिंता की बात हो गई। भेड़िए की शिकायत जब हम सबने की थी, तब शेर सिंह ने सबके सामने उसे फटकारा था। भेड़िया आज भी उस दिन को अपने अपमान के रूप में देखता है। एक बार उसने मुझे धमकी भी दी थी कि मौका मिलने पर वो हमें सबक जरूर सिखाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भेड़िए से उस दिन के लिए माफी मांग लेना चाहिए? नहीं नहीं, हमने उस दिन कोई गलती नहीं की थी। हमें माफी नहीं मांगनी चाहिए। मेरे पास इसके लिए एक उपाय है। हम भेड़िया के पास जाएंगे और उससे बात करेंगे। जरूर वो हमारी बात समझेगा। सभी कॉकरोच डरे सहमे भेड़िए के पास जा पहुँचे। उन्हें देखकर सियार गुस्से में बोला, अरे पिद्दी कीड़ों,
तुम सब यहाँ भी आ गए? कहीं तुम माफी मांगने तो नहीं आए हो? अच्छा, तुम्हें मालूम हो गया है कि भेड़िया राजा बन गया है, तो तुम सब डर के मारे यहाँ माफी मांगने आ गए। नहीं सियार, हम कोई माफी मांगने नहीं आए हैं। जब हमारी गलती थी ही नहीं तो माफी किस बात की। हम तो सिर्फ भेड़िए को बधाई देने आए हैं और उसे कुछ बात कहने आए हैं। तभी भेड़िया वहां आ पहुंचता है। अरे सियार, कौन आया है? किससे बात कर रहे हो? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। कैसे नजर आएंगे? मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो तो एक कंकड़ के समान है। इतने छोटे हैं कि पैर के नीचे आ जाएं तो पता भी नहीं लगता। और आपको पता है, इनके साथ इनका सरदार भी आया है और ये आपसे कुछ बात भी करना चाहते हैं। ओह, तो कॉकरोचों की गैंग आई है। लेकिन उन्हें मुझसे क्या बात करनी है? वो तो अपनी परेशानी खुद हल कर लेते हैं। भला उन्हें मुझसे क्या काम? महाराज भेड़िया, हम आपको बधाई देने आए हैं। आप अब राजा बन चुके हैं, इसलिए हम सब आपको शुभकामनाएं देने आए हैं। हम सब की शुभकामनाएं स्वीकार करिए। अरे वाह वाह मेरे मित्रों, तुम सब भले कद में छोटे हो, लेकिन तुम्हारा दिल तो काफी बड़ा है। तुम सब इतने दूर से चल के आए हो, तुम्हारी ये बधाइयां मैं स्वीकार करता हूँ। अच्छा बताइए कि आप सब मुझसे क्या बात करने आए हैं? एक बार जब हमने आपकी शिकायत शेर सिंह के पास की थी, तब आपको शेर सिंह ने बहुत सुनाया था और आपको ये अपमान जैसा लगा और आपने मुझे धमकी भी दी थी कि आप इसका बदला भी लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस बात को भूल जाएं और क्यों ना हम सब एक नई शुरुआत करें। अरे ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तो वो बातें कब का भूल चुका हूँ। और वैसे भी गलती तो मेरी थी और गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए। और मेरे दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ कि हम नई शुरुआत करें। तुम सब चिंता मत करो, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। अरे वाह, मुझे लगा ही था शेर सिंह ने कुछ सोच समझ कर ही तुम्हें राजा बनाया होगा। कुछ तो तुम्हारे अंदर ऐसी प्रतिभा देखी होगी जिसकी वजह से तुम्हें राजा बनाने के लिए चुना। खैर चलो, अब हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कॉकरोच वहां से चले गए। भेड़िए की बातें सुन के सियार बहुत हैरान था। हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन क्यों? अरे यही तो सही मौका है अपने अपमान का बदला लेने का। मैंने उन्हें माफ नहीं किया है सियार। मैंने तो अभी खेल की शुरुआत की है। अभी तुम देखना कैसे इन तिल चट्टों की चटनी बनाता हूँ। तुम जाओ और जंगल के सफाई कर्मी को बुला लाओ, जो मेरे जानवरों को ठिकाने लगाते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है भेड़िया इतना भला जानवर निकलेगा। मुझे तारीफ करनी चाहिए कि उसने पुरानी बात को भूलकर नई शुरुआत की है। अरे सरदार, उसकी तारीफ बाद में करना, पहले मेरे साथ चलिए। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उस चीज को देखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सरदार बाकी कॉकरोच के साथ साथी कॉकरोच के बताए पते पर पहुंचे और देखकर दंग रह गए। जंगल के सफाई कर्मी लकड़बग्घे, बीमारी से मरे हुए जानवर और सड़े गले चीजों को कॉकरोचों के भोजन वाले जगह पर फेंक रहे थे। उन्हें देखकर सरदार चिल्लाया, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, ये हमारे भोजन की जगह है। हम यहाँ आसपास भोजन ढूंढते हैं। अगर तुम ये सब यहाँ फेंकोगे और ये बीमार जानवरों की लाशों को यहाँ रखोगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। ऐसा मत करो। माफ करना भाई, मगर ये सब करने के लिए हमें नए राजा ने कहा है। उन्होंने बोला कि पुरानी जगह में अब ये कचरा नहीं फेंका जाएगा, बल्कि अब इसके लिए नया जगह यानी कि इस स्थान को चुना है। सरदार जैसे ही ये सुनता है, वह तुरंत भेड़िए के पास पहुंचता है। महाराज, ये आपने क्या किया? आपने हमारे भोजन ढूंढने की जगह पर सड़े गले चीजें और बीमार जानवरों का शरीर फेंक रहे हैं। इससे तो हम बीमार हो जाएंगे। अरे क्या वो जगह तुम्हारे भोजन की जगह थी? मुझे तो मालूम नहीं था भाई, मुझे माफ करना। लेकिन अब वही जगह चिन्हित हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो वही जगह कूड़ेदान बनेगी। क्या बात कर रहे हो? जंगल में बहुत सी जगह है। आपको कूड़ा फेंकने के लिए सिर्फ वही जगह मिली थी। आप इसका दूसरा निवारण कीजिए। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ दिन का मौका दो, मैं नया कूड़ादान की जगह बना लूंगा। तुम चिंता न करो। कॉकरोच ये बात सुन के वहाँ से चले जाते हैं। सियार, जाओ और सभी जानवरों को बुलाओ। उनसे कहना मैं बहुत जरूरी घोषणा करना चाहता हूँ। सभी को आना जरूरी है। कुछ ही देर में सभी आ पहुँचे। एक ने कहा, क्या बात हो गई महाराज? ऐसे अचानक सभा का क्या मतलब है? मैं बहुत जरूरी बात करने वाला हूँ। मैं शिकार का नियम बदलने वाला हूँ। आज से जो छोटे जीव हैं वो दिन शिकार करेंगे या फिर अपना भोजन ढूंढे, और जो बड़े शिकारी या प्राणी हैं वो रात में शिकार करेंगे। सभी हैरान थे। ये ऊटपटांग सा नियम था, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान तो कॉकरोच थे। उन्होंने कहा, ये तो बहुत बड़ी गलती है। सभी प्राणियों में हम बहुत छोटे हैं और अगर हम दिन में बाहर निकलते हैं तो पक्षी, कीड़े मकोड़े आसानी से हमारा शिकार कर लेंगे। हमें तो ये नियम पसंद नहीं आया। अरे ये तो मैंने तुम्हारी भलाई के लिए नियम निकाला है।
तुम एक बार सोचो, अगर तुम रात में भोजन की तलाश में निकलते हो तो तुम बड़े जानवरों के पैरों के नीचे आ जाते हो और मारे जाते हो, जिससे हमें पाप लगता है और हम नहीं चाहते कि कोई पाप हमें लगे। भेड़िए ने ऐसा तर्क भरी बात कर दी कि सभी ने अपना जुबान ही बंद कर दिया और भेड़िया फिर अपने प्लान में कामयाब हुआ। अरे सरदार, आपको नहीं लगता कि भेड़िया हमसे बदला ले रहा है? आप जरा नोटिस कीजिए, जितने भी वो नियम कानून निकाल रहा है सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान करने के लिए निकाल रहा है। मुझे शक नहीं, यकीन है वो पक्का बदला ले रहा है। और मैंने एक उपाय सोच भी लिया है। मेरे साथ चलो, हम सब आंदोलन करेंगे, जंगल के बीचों बीच बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। हम भेड़िए का अन्याय नहीं सहेंगे। सभी कॉकरोचों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सभी जोर जोर से नारे लगा रहे थे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भेड़िया की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, भेड़िया राज मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमें न्याय दो, हमें न्याय दो। तभी एक कॉकरोच सरदार के पास आकर एक गोपनीय और जरूरी बात कहता है, जिसे सुन के सरदार भागा भागा अपने घर के पास पहुंचता है। मगर तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। ध्यान से देखने पर पता चल रहा था कि जंगली भैंसों ने उनके घरों को रौंद दिया था। सरदार कॉकरोच तुरंत भैंसों के पास पहुंचा। अरे मूर्ख भैंसों, ये तुम सबने क्या किया? तुम सबने हमारे घर को तोड़ दिया। हमने तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी की थी? मुझे माफ करो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन ये सब भेड़ियों के साथियों के वजह से हुआ। उन सब ने मिलकर हम पर हमला कर दिया और हमें जानबूझकर तुम्हारे घर के तरफ दौड़ते हुए ले गए। और सब जान बचाने के चक्कर में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उस जगह तुम लोगों का घर है। कॉकरोचों ने जैसे ही ये बात सुनी, सब के सब गुस्से में भेड़िए के पास पहुंचे। दुष्ट भेड़िए, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। तुमने जानबूझ के हमारे घर तोड़वा दिए, हमें बेघर कर दिया, खाने की जगह को नष्ट करके हमें भूखा रहने में मजबूर किया। बोलो, ये सब तुमने क्यों किया? मैं इसकी शिकायत करूंगा। ओह, तो तुम्हें समझ आ गया कि मैंने ये जानबूझ के किया है। तो फिर ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन पिद्दी कीड़े। मैं तुम्हारे द्वारा किए अपमान को आज भी नहीं भुला हूँ। मुझे बदला लेना था। मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया। जा इसकी शिकायत किसी से भी कर दे। मैं भी देखता हूँ इस जंगल में तुम्हारी मदद कौन करता है। सभी के होश उड़ चुके थे, लेकिन सरदार कॉकरोच के मन में बदले की आग धधक चुकी थी। उसने सभी कॉकरोचों को इकट्ठा किया और बोला, दोस्तों, इस भेड़िए ने अपना रूप दिखा ही दिया है। इसने हमारे साथ गलत करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो हमें पिद्दी कीड़े कहते हैं, छोटा जीव, घिनौने कहते हैं। लेकिन अब हम उसे बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे। सरदार ने कॉकरोचों को उपाय बताना शुरू कर दिया। सभी ध्यान से सुन रहे थे। एक रात भेड़िए सोए हुए थे और कॉकरोच धीरे धीरे उनके भोजन के कमरे में घुसे और भोजन के ऊपर गंदगी फैलाने लगे। उन्होंने पूरे सड़े गले चीजों को उनके भोजन में मिलाना चालू कर दिया और भेड़िए जब अगली सुबह भोजन की ओर जाते, ये भोजन हर बार की तरह इतनी जल्दी कैसे सड़ गया? हमारा भोजन तो अक्सर 3 दिन तक चल जाता था, तो फिर ये कैसे हो रहा है? पता नहीं महाराज, न जाने आजकल भोजन जल्दी खराब हो रहा है। शायद गर्मी की वजह से होगी। लेकिन हर बार यही होने लगा। जब जब भेड़िए नया भोजन लाते, कॉकरोच उस पर गंदगी फैला देते और भोजन को खराब कर देते, जिससे भेड़िए को भोजन की कमी होने लगी। पहला चरण पूरा हुआ, अब हम दूसरा चरण चालू करेंगे। अब से भेड़िए कभी सो नहीं पाएंगे। रात होते ही भेड़िए जब गहरी नींद में चले जाते तो कॉकरोच गैंग इकट्ठा होकर सबके शरीर में चढ़ जाते और उन्हें रात भर काटते, जिससे उन्हें नींद हराम हो गई। रात भर मुझे नींद नहीं आई। रात भर कोई कीड़ा मुझे काटता रहा। बहुत मुश्किल से एक नींद ले पाया हूँ। मेरा भी हाल वही है। मुझे भी कोई कीड़ा रात भर काट रहा था। कम से कम आपने एक नींद ली, लेकिन मैंने तो वो भी नहीं ली। कॉकरोच अब रात भर यही काम करने लगे। भेड़ियों के सोते ही उन्हें काटने लग जाते। नींद पूरी ना होने के कारण भेड़िए चिड़चिड़े हो गए। वो आपस में कभी कभी लड़ने लगे। दूसरा चरण पूरा हुआ, अब तीसरा चरण स्टार्ट होगा। सभी लोग मेरे साथ चलो। अब मैं बताता हूँ क्या करना है। सभी कॉकरोच एक छोटा सा गड्ढा जिसमें कुछ पानी जमा हुआ था वहाँ पहुँचे। सरदार, ये आप कहाँ ले आए? इस जगह पर हमारा क्या काम? गर्मी का मौसम चल रहा है और तुम सबको मालूम है पानी की कमी चल रही है। कुछ कुछ जगह पर ही पानी बचा हुआ है और ऐसे ही इस जगह पर पानी बचा हुआ है और भेड़िए इसी जगह से पानी पीने के लिए आते हैं। अच्छा सरदार, मैं समझ गया। अब आप चाहते हैं कि हम इसे दूषित कर दें, जिससे भेड़िए जब पानी पीने आए तो वो सब बीमार पड़ जाएं। बिल्कुल, तुम काफी समझदार हो। अब काम फटाफट स्टार्ट करो।
भेड़िए जल्द ही पानी पीने आएंगे, तब तक हमें काम को निपटाना है। कुछ देर बाद प्यासे भेड़िए पानी पीने आए और पानी पीकर चले गए। लेकिन देर रात सबकी तबीयत खराब होने लगी। किसी को पेट दर्द तो किसी को बुखार उल्टी हो रही थी। सियार, कुछ पता कर, अचानक हमारा तबीयत खराब होना, खाना खराब होना, नींद खराब होना, आखिर इतनी जल्दी कैसे हो रहा है? अपना दिमाग लगा। ये मामला एकदम पानी की तरह साफ है। ये सारा काम उन पिद्दी कीड़ों की वजह से है। आपने उनके साथ जो किया, आज उसी का बदला ले रहे हैं। हमारी तबीयत खराब होना भी उनकी वजह से ही होगा। जरूर वो गंदगी को फैला रहे हैं, खाना खराब कर रहे हैं ताकि भूखे रहें, नींद खराब की ताकि हम सो नहीं पाए। ये पिद्दी कॉकरोचों की इतनी हिम्मत, आज उनका खेल खत्म समझो। आज सभी कीड़ों को पैरों तले दबा दबा के मारूंगा। मेरे साथ सभी चलो। गुस्से में भेड़िए कॉकरोच के कॉलोनी में पहुंचे। घिनौने कीड़ों, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, हमारा खाना खराब किया, हमारी नींद खराब की, यहां तक कि पीने का पानी भी खराब किया। अब तुम लोगों की खैर नहीं। देख क्या रहे हो महाराज, खत्म कर दो इन्हें। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांस। तभी शेर सिंह वहां आ पहुंचता है। उनसे सब कुछ सुन लिया था। उन्हें देखकर भेड़िया और सियार तो हैरान हो गए थे। रुक जाओ, मैंने तुम्हें सिर्फ जंगल संभालने के लिए राजा बनाया था। तुमने तो सचमुच में अपने आप को राजा बना लिया। बेचारे इन कॉकरोचों का घर तोड़ दिया, जबकि इनकी गलती भी नहीं थी। महाराज, गलती इनकी है। इन्होंने हमारा खाना, पानी सब कुछ खराब कर दिया, इसलिए हम गुस्से में आए थे। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरे जंगल ने जानकारी दे दी है कि तुमने जंगल के कानून के साथ छेड़छाड़ की, शिकार का नियम बदल दिया ताकि इनको परेशान कर सको, कूड़ादान बदल दिया ताकि इन्हें खाना ना मिल सके, घर तोड़वा दिया। तुमने इतने अत्याचार किया कि इसकी सिर्फ एक ही सजा है। तुम्हें और इस सियार को हमेशा हमेशा के लिए जंगल से निकाला जाता है। चले जाओ यहां से। महाराज, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। बहुत देर हो चुकी है। तुमने सिर्फ 5 दिन में ये हालत कर दी है। न जाने अगर मैं कुछ दिन और नहीं आता तो तुम जंगल बर्बाद कर देते। चलो जाओ यहां से, तुम्हें अब माफी नहीं मिलेगी। भेड़िया और सियार हमेशा हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चले गए। कॉकरोचों, सारी गलती मेरी है। मुझे किसी भी प्राणी को यूं ही राजा नहीं बनाना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। मैं जल्द ही तुम्हारे नए घर का इंतजाम कर दूंगा। जब तक तुम लोगों का नया घर नहीं बन जाता, मेरे साथ। शुक्रिया महाराज, सही समय में आकर आपने हमारी जान बचा ली। लेकिन आप अपने आप को दोष मत दीजिए। ये समझिए कि जो हुआ अच्छा हुआ। अगर ये सब ना होता तो आप आज इतनी बड़ी सबक नहीं सीख। कुछ दिनों बाद कॉकरोचों को नया घर